Rishi Parashar says Jupiter, Sun, and Moon are sattvic. Sattvic, we know. To understand it simply, what is pure is sattvic. Mercury and Venus are rajasic. हमें कुछ मटेरियल वर्ड से चाहिए, वो उतना ही चाहिए जिसमें हमारा गुजारा हो जाए, हम खुश रहें, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा लोभ रहता है राजसिक में. सैटर्न एंड मार्स आर तामसिक. तो ये 7 जो फिजिकल एंटिटीज हैं 9 ग्रह में से, इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति सात्विक हैं, बुध और शुक्र राजसिक हैं, और शनि और मंगल तामसिक हैं. तामसिक में हम वहां चले जाते हैं जहां पे नेगेटिविटीज बढ़ गई. तो सात्विक क्या है? प्योर पॉजिटिव. राजसिक है अ कॉम्बिनेशन ऑफ तामसिक एंड सात्विक, पॉजिटिविटी प्लस नेगेटिविटी दोनों है, बट देर इज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. और सैटर्न एंड मार्स तामसिक में चले जाते हैं, इसको हम नेगेटिव मान सकते हैं. तो ये प्लेनेट जहां भी होंगे इन गुणों को रिप्रेजेंट करेंगे, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू दी आरूढ़ लग्न. ये हमने कर लिया है. सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये सात्विक हैं, और सत्व भगवान विष्णु के अधिकार क्षेत्र में आता है. सात्विकता भगवान विष्णु के अधिकार क्षेत्र में आती है. मरकरी एंड वीनस आर राजसिक. रजस कम्स अंडर लॉर्ड ब्रह्मा, और सैटर्न और मार्स दैट इज तमस कम्स अंडर लॉर्ड शिवा. ये इन्होंने डिपार्टमेंट बांट रखे हैं. अब देखिए हमने क्या जाना है वैसे शास्त्रीय रूप से कि ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, विष्णु जी पालते हैं और शिव जी संहार करते हैं. तो यहाँ तमस को संहार अगर माना जाए तो वो तो ठीक है, पर ब्रह्मा जी राजसिक क्यों हैं? वो तो निर्माण कर रहे हैं. लेकिन देखिए रजस क्या है? रजस में जैसा कि मैंने बताया कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है. अर्थात जब आप कोई भी निर्माण करेंगे तो कुछ तोड़ा फोड़ा भी जाता है. यदि मुझे भवन निर्माण करना है तो जमीन को खोदना पड़ेगा, उसे कष्ट देना पड़ेगा. अगर मुझे ईंट बनानी है तो मिट्टी खोदनी पड़ेगी, भूमि को कष्ट देना पड़ेगा, फिर उस मिट्टी को तपाना पड़ेगा, फिर भूमि को कष्ट दिया जा रहा है, फिर मैं भवन का निर्माण कर रहा हूं. कोई भी जीव जंतु जन्म देता है तो पीड़ा के साथ देता है. तो ये जो पीड़ा या जो नेगेटिविटी जिसको हम कह सकते हैं, टू अंडरस्टैंड, ये जो जुड़ी हुई है निर्माण के साथ, इसलिए ब्रह्मा जी के अंतर्गत रजस को डाला गया है. अब किसी ने जन्म ले लिया, जन्म ले लिया तो अब क्या है? अनावश्यक हिंसा नहीं, सबसे प्रेम करो, सबका सम्मान करो, सबको भोजन मिले, सबको शिक्षा मिले, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव 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 होना चाहिए. और यही पालन करता करता है. जिसे पालना होता है वो इसी प्रकार करता है. इसलिए भगवान विष्णु सत्व को देखते हैं. अर्थात ये जो सृष्टि एक बार निर्माण हो गया है तब उसकी पॉजिटिविटी को मेंटेन करना आवश्यक है. मैंने भवन बना दिया, अब और कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, अब भूमि नहीं तपनी चाहिए. तो मेरा वो प्रयास रहना चाहिए.
तो अगर भवन में कुछ थोड़ा मोड़ा हो रहा है तो उसको मेंटेनेंस के अंतर्गत ठीक कर दिया जाए। जैसे हमारी परंपरा में तो है ही है कि हर साल दीपावली पे तो हर घर साफ हो ही जाता है एक बार, तो वहां पता लग जाता है कहाँ से दीवार की पपड़ी टूट रही है, कहाँ का पेंट निकल रहा है, कौन सी पाइप लीक हो रही है, आदि इत्यादि, कहाँ कचरा पड़ा है। तो वो क्या होता है, हम उस में जो नेगेटिविटी इकट्ठी हो रही होती है उसको हटा देते हैं, यानी कि सत्व को मेंटेन करते हैं। तो वो विष्णु जी देखते हैं, तो ये लॉजिकल है। और फिर जब जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उनको भी तो कंट्रोल में रखना है, क्योंकि वो भी तो उसी बिगर गेम का पार्ट है। तो लेकिन वो अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़ सकते, तो वो डिपार्टमेंट भगवान शिव को दिया हुआ है। यहाँ सत्व, रजस और तमस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि यही बेसिक प्रीमाइस हैं आरूढ़ के। मतलब आरूढ़ जब हम माया कह रहे हैं तो ये फिलोसॉफिकल लेवल पे एक इंटरप्रिटेशन है ज्योतिष की। अब ये निर्माण, ये जो गुण हैं कुंडली के अलग अलग घरों के, ये अवश्य ध्यान रखिए। ये भी प्रीमाइस का ही पार्ट है, मूल सिद्धांतों के ऊपर है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश का जो में कुछ भी होगा वो संविधान के आधार पर होगा। तो जो आरूढ़ के संविधान है वो यही है, सत्व रजस तमस और ये वाले गुण। लग्न जो है, चौथा भाव जो है, सातवां और दसवां, अर्थात जो भी केंद्र भाव हैं वो निर्माण करते हैं, क्रिएशन करेंगे। कुछ भी करेंगे वो नया निर्माण करेंगे, या वहां पर निर्माण होने की संभावनाएं सर्वाधिक होंगी। पहला, चौथा, सातवां और दसवां। और दूसरा, पांचवां, आठवां, ग्यारहवां, ये सस्टेन करते हैं किसको? पहले भाव को, अपने से पहले भाव को। यानी कि लग्न है उसको सस्टेन करेगा सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस है तो उसको सस्टेन करेगा फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस है तो उसको सस्टेन करेगा एट्थ हाउस, और अगर टेंथ हाउस है तो उसको सस्टेन करेगा इलेवेंथ हाउस ऑफ द चार्ट। और डिस्ट्रक्शन कौन करेगा? थर्ड हाउस। दैट आरूढ़ लग्न बनाना तो सबको क्लियर है, कोई एक तो बोल दे। यस यस। तो जो आरूढ़ लग्न बन गया, तो अभी दरअसल क्या है, जो आज मैं करा रहा हूं वो जो उस दिन मैंने आरूढ़ सबके बनवाने के लिए बोला था उससे डिफरेंट है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, उसको आप बाद में यूज कर पाएंगे, इसलिए मैंने वो एक्सरसाइज कराई थी। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि आरूढ़ लग्न को मैंने रोटेट कर दिया है, जस्ट टू मेक इट आइडेंटिफाइबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो है ये आरूढ़ लग्न है, इसको एएल से आइडेंटिफाई करते हैं, एएल या एएल1 जो मर्जी कहिए, पर क्योंकि वो आरूढ़ लग्न एक ही होता है तो एएल1 से एएल से चल जाएगा। अब देखिए इसके लग्न में कोई एग्जॉल्टेड प्लेनेट है आरूढ़ लग्न में? मर्क्यूरी इन होन हाउस। मरकरी इज एग्जॉल्टेड, Exalted, yeah. तो he has been famous, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़े, मार्स यहां बैठा हुआ है, मार्स कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है? 11th and 6th. नो, कंसीडर इट आरूढ़ लग्न, Third आरूढ़ and से eighth. Okay, okay. थर्ड एंड एट्थ, ठीक है। हम्म। थर्ड क्या है?
Lagna is creation, second is sustenance, and third is Destruction. 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 तो मार्स डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, और मार्स 8th हाउस का भी लॉर्ड हो गया, Mhm. Yes. 8th का भी लॉर्ड है. 8th is what? Illicit Sustenance. relationships, illicit relationship. 6th is Virgo sign, out of the marriage relationship. 6th is what? 7th का 12th है ना वो. 7th is natural zodiac के अंदर 7th house is Libra. Libra is your legitimate marriage. Yes. 12th from the 7th house is illegitimate marriage or illegitimate relationship.